हेलो बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं, जानने वाले हैं कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस किसका? कंडक्टर का, किसी का भी, इंसुलेटर का, किसी का भी, जो कंडक्टर का या इंसुलेटर का या किसी भी मटेरियल का कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब रही बात कि यहाँ पे कैपेसिटेंस कहने का मतलब क्या होता है, बढ़िया से इस चीज को समझ लेते हैं। ये कैपेसिटेंस कहने का, ये कंडक्टर है और कैपेसिटेंस कहने का मतलब क्या हुआ, इस चीज को हम लोग अच्छे से समझेंगे आज कि कैपेसिटेंस क्या है। जैसे कि आपके घर में अगर मान लो कि एक छोटा सा बॉल है, मतलब कटोरा। अब उस कटोरे में पानी रख रहती है तो उसकी एक कैपेसिटी है। उससे ज्यादा, उस कैपेसिटी से ज्यादा अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा? पानी लीक कर जाएगा, जाहिर सी बात है। तो उस कटोरे की, उस बॉल की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? वो जो जितना वो होल्ड करके रखा। तो सिंपल। अब यहाँ पे होल्ड कौन कर रहा है? कंडक्टर होल्ड क्या कर रहा है? चार्ज को। यहाँ पे किसको होल्ड कर रहा है? चार्ज को कर रहा है। जब चार्ज को होल्ड कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि हम जब कंडक्टर का यानी कि कैपेसिटेंस को डिफाइन करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज करेंगे, पक्का है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज के क्लास में। तो सीधे चलते हैं बिना डेटा और टाइम बर्बाद किए हुए। इसके कैपेसिटेंस क्या है? द कैपेसिटेंस of a conductor is the charge holding capacity of the conductor is called its कैपेसिटेंस। ये हो गया, यानी कि ये जो बताए हम, ये बताए कि किसी भी कंडक्टर का चार्ज होल्डिंग, यानी चार्ज को होल्ड कर करके, पकड़ करके अपने पास जो रखता है उसको क्या कहते हैं? उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात किए चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, कि किस चार्ज की, यानी कि चार्ज के अब देखो आप कि ये मेरे पास आया कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी था उसी को कहेंगे उसका कैपेसिटेंस। अब रही बात कि जब हम चार्ज किसी भी कंडक्टर को दे रहे हैं तो एक्चुअली में कर क्या रहे हैं? ठीक है, व्हाट हैपन ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर। ठीक, तो हम कर क्या रहे हैं ये खुद सोचो आप। ये मान लो कि कंडक्टर है, ये कंडक्टर है मेरा। ठीक है, अब ये इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, मान लेते हैं आर लेते हैं। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? एक्चुअल में हो रहा है कि हम कोई भी चार्ज इसमें से इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं, इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज इस पे क्रिएट होगा, जाहिर सी बात है। इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से निकाल रहे और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो ये निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, अगर यहाँ इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसमें से मान लो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इलेक्ट्रॉन को अगर हम इसमें डालते हैं तो इस पे क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज जनरेट होगा इलेक्ट्रॉन का, ये होगा। अब रही बात कि इसमें चार्ज को, यानी कि चार्ज इस पे इलेक्ट्रॉन को देने की, एक यानी कि इलेक्ट्रॉन को ये रखने की जो क्षमता है वो भी एक निश्चित होगी। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता, जो एबिलिटी है, जो इसमें से मैक्सिमम कितना नहीं, तो वो भी एक निश्चित होगा। उसके बाद उसमें से चार्ज निकलेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा ही नहीं। सिंपल सा है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं कि ये जो बताए हम कि कैसे कैपेसिटेंस की, अब थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग को,
और समझते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यानी कि हम जब कोई चार्ज कोई यहाँ पे इस पे लाए, मान लो क्यू चार्ज दिए, तो क्यू चार्ज देने के कारण इस पे एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, वो पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ठीक। यानी कि जितना चार्ज डालेंगे यहाँ पे लाएंगे, ठीक, उतना ज्यादा इस पे पोटेंशियल आता जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला ही है कि क्यू अपॉन आर, है कि नहीं है। तो लग रहा है कि हमारे पास ये जो बताया गया है इस नियम का, इसका यूज करते हुए, ठीक है, यहां से हम काम करें तो क्या आ जाएगा मेरे पास। तो लिख सकते हैं कि इफ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, then the conductor attain a potential। देखो यहाँ पे तुम भी पोटेंशियल भी समझ में आ रहा है। कहने का अर्थ क्या है कि हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज करने के केस में उस पर कुछ ना कुछ तो वर्क कर रहे हैं चार्ज को लाने में। तो वहां पे उस चार्ज का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इस पे चार्ज डाले तो डालना शुरू कर दे, तो इस पे एक पोटेंशियल भी क्रिएट होना शुरू हो गया होगा। तो हमको जो कि पोटेंशियल का वैल्यू हम निकाल दिए थे, निकाले भी थे, जो कि ये था मेरा, था ना। यहाँ पे हम ले लेते हैं बैक में, ये था मेरा। अब देखो तो ध्यान से समझना है, यहाँ पे ध्यान से समझना है कि कैपेसिटेंस का डिफिनेशन क्या दिया गया था। कैपेसिटेंस क्या था, तो कहा गया कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। यानी कि कैपेसिटेंस क्या बताता है, किसी कंडक्टर का वो मैक्सिमम कितना चार्ज को होल्ड कर सकता है, रख सकता है अपने पास। या तो पॉजिटिव चार्ज के केस में हम क्या कर रहे थे, अरे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, तो ये निकालने का ही एक सीमा होगा ना, उसके बाद वो देना बंद कर देगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये इसकी कैपेसिटी होगी, पॉजिटिव चार्ज कैपेसिटी, यानी कि इस कंडक्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी को अटेंड कर लेगा। पॉजिटिव चार्ज के केस में मान लो निगेटिव चार्ज रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डालना शुरू करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डालने की भी एक सीमा होगी, वहां भी उसको भी एक कंटेन करने का एक सीमा होगा, तो वो उसकी कैपेसिटी होगा। अब जैसे जैसे, तो यहाँ पे हमारे पास यही कहा गया कि जब हम चार्ज को डाल रहे हैं, क्यू चार्ज डाल रहे हैं, तो भी हो रहा है, तो हम जैसे जैसे हम क्यू चार्ज को हम इस पे इनथी करते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहा है भी के, ठीक, पोटेंशियल भी। हम यहाँ पे एक लाइन और जोड़ सकते हैं, हैंस क्यू यानी कि चार्ज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। तो इस हिसाब से यहां पे हम लिख लिए भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, यहां से क्या लिख लिए हम, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, क्योंकि जितना हम क्यू देंगे उतना ज्यादा उस पर भी आता जाएगा, पोटेंशियल आता जाएगा। क्यू जीरो कर देंगे, चार्ज ही नहीं है, तो पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। सिंपल है, अरे चार्ज देंगे तभी तो पोटेंशियल आएगा। पोटेंशियल का क्या, पोटेंशियल आने का कॉज क्या है, चार्ज। विदाउट चार्ज कोई पोटेंशियल आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास आया, ठीक है। अब चलते हैं हम कि अगर ये आ गया मेरे पास, तो लिख सकते हैं यहाँ पे, यहां से हम लिखें कि चार्ज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। तो
Q इक्वल टू लिख सकते हैं C इंटू भी। C को कहा गया C इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। समझ में आ रहा है? यानी कि C क्या है यार, मेरे पास कैपेसिटेंस है, यानी कि C एक कांस्टेंट आया। जाहिर सी बात है, अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो एक कंटे हमारे पास एक कटोरा है और उस कटोरे का अगर एक कैपेसिटी पूछे तो 1 लीटर है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू न रहेगा जी, वो बदलेगा। ऐसा है कि कटोरा शाम को है जो 1.5 लीटर हो जाए और सुबह में आधा लीटर हो जाए, अरे कांस्टेंट वैल्यू रहेगा कि नहीं रहेगा? तो हर एक कंडक्टर का जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस जो होता है वो कांस्टेंट होगा ना, और वो कांस्टेंट है यहाँ पे, इसी को इसका नाम दे दिया है, क्या दे दिया गया, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी कि क्यू डायरेक्ट, यानी कि क्यू बराबर क्या आ गया मेरे पास, सी इंटू भी। ये जो आया मेरे पास, ये एक फॉर्मूला आ गया कैपेसिटेंस का। अब यहां से भी एक डिफिनेशन दे सकते हैं, सी बराबर लिख सकते हैं क्यू बाई भी। तो कैपेसिटेंस का डिफिनेशन दें तो क्या लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल appear on the conductor with potential of the conductor due to due to its चार्ज। यानी ये चार्ज एक रेशियो है, चार्ज और पोटेंशियल एपियर ऑन द कटऑफ ड्यू टू इट्स चार्ज। उसके चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आया, वो पोटेंशियल और इसके रेशियो को क्या कहेंगे हम लोग, इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, यानी कि C इक्वल टू क्यू बाई भी आ गया। अब इसका ऐसा यूनिट लिख दे तो इसका इसका होता है ऐसा यूनिट, इट्स ऐसा यूनिट इज फैराड, फैराडे, फैराड होता है, FARAD होता है, लेकिन देख लेते हैं फैराडे भी होता है, कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, तो देख लेते हैं भाई। ऐसे तो मुझे पता है। कभी चल रहा है हम लोग का, यही चल रहा है कैपेसिटेंस, उसी पे हम लोग आज करेंगे। ठीक है, FARAD क्या है ना, फैराड, कहीं कहीं बुक वाला गलत कहीं किया है, FARAD, FARAD। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या है मेरे पास, तो इट्स ऐसा यूनिट, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाए, इट्स ऐसा यूनिट फैराड, फैराड। ठीक है, अब 1 फैराड को डिफाइन करे, 1 फैराड को डिफाइन करे, 1 फैराड क्या होगा, तो यहाँ पे देखो तो C इजकल टू क्या है, C इजकल टू अगर यहाँ पे देखे तो क्या मेरे पास दिया है, C इजकल टू क्यू बाई भी। अगर Q 1 कूलम कर दो और V 1 वोल्ट हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में C की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 फैराड होगा, 1 फैराड। तो 1 फैराड का अगर डिफिनेशन दे तो क्या देंगे, 1 फैराड का अगर डिफिनेशन देना हो तो क्या देना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो इसको हम लोग
चलिए देखते हैं। देखो, अब यहाँ पे 1 फराड का डिफिनेशन देगा तो क्या देंगे, क्या देना होगा? अगर इसके अनुसार देंगे तो हम लिख दें कि 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल रेज्ड ऑन अ conductor by charge of 1 coulomb, then the capacitance of the conductor is called 1 फैराड। ये मेरे पास आया 1 फैराड का मतलब आया कि 1 फैराड कहने का क्या तात्पर्य होता है, क्या मतलब निकलता है, वो आ गया यहाँ पे। अब इसके हम लोग यूनिट पे चले, इसका यूनिट तो हो गया 1 फैराड। अब इसके डायमेंशन को लेके चले, डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन की बात कर ले तो इसका डायमेंशन क्या होगा, सोच लीजिए, इसका डायमेंशन क्या आने वाला है? तो हमको पता है कि C इक्वल टू क्या निकला है, Q बाई V। मुझे मालूम है कि W बाई Q इक्वल टू क्या था मेरे पास, V था। तो V के जगह पे अगर हम लिख दें W बाई Q तो क्या आ जाएगा, C इक्वल टू Q, और यहाँ पे W के जगह पे V के जगह पे क्या लिखे, W बाई Q। ये ऊपर चला गया तो क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन W आएगा? हाँ, तो बोलोगे हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। अब हमको पता है कि Q बटा में T इक्वल टू होता है I करंट, तो Q बराबर क्या हो गया, I T। अब Q का डायमेंशन क्या हो गया, A T, ठीक है। W हमको W का डायरेक्शन, क्योंकि वर्क डन था तो वर्क डन का डायमेंशन होता है M L2 T माइनस 2। ये आपको रट्टा मार लेना है। फोर्स का, वर्क का डायमेंशन, आपको फोर्स का डायमेंशन को रट्टा मार लेना है, MLT माइनस 2, ताकि वो हर जगह रन करेगा। तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये जो दिया है, ये जो आया है, इसका स्क्वायर करना होगा हमको। तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन, नीचे में क्या लिखे हम, नीचे में लिखेंगे M L 2 T माइनस 2, ये ऊपर जाएगा, T माइनस 2 ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये L पे पावर -2 हो जाएगा, और M माइनस, यहाँ पे क्या निकल के आएगा, M -1 L -2 T 4 A 2। ये हो गया डायमेंशन, याद रखिएगा, ठीक है। ये मेरे पास कैपेसिटेंस आया एक कंडक्टर का, ठीक है, कि यानी एक कंडक्टर के कैपेसिटेंस को हम लोग किस तरह से देखते हैं। अब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन देख ले तो क्वेश्चन देखें तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन मेरा, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, इस पोर्शन से क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है। छोटा छोटा टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक से पॉसिबल है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना बनेगा, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यहाँ पे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द चार्ज Q एंड पोटेंशियल, यहाँ पे दिया है V, दिख रहा है,
यहाँ पे दे दिया है व्हाट इज द रिलेशन, तो कौन सा रिलेशन होगा इसमें से, कौन सा रिलेशन होगा, कौन सा, C बराबर क्यू बाई भी, ये वाली रिलेशन होगा। ये हो गया मेरे पास, आंसर भी देख सकते हैं आप, आंसर यहाँ से दे दिया है, देख रहे हैं पूरा रिलेशन दे दिया है आंसर का। ठीक है, यहाँ पे चले आते हैं, कह रहा है द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इन द कैरिलेशन क्यू डायरेक्ट नोन एज, किस नाम से जाना जाता है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, बताओ, इंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, ये ले लेते हैं। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। देखिए ये पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है, करेक्ट अंडर सी, और रिलेशन बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो फैराड है, यही बता दिया गया है। इससे जो क्वेश्चन बनता है, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन माना, यहाँ पे चलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ये है कैपेसिटेंस, सी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, तो रेशियो ऑफ बताया कौन सा रेशियो किस होगा, वी बाई क्यू होगा कि क्यू बाई वी होगा, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, वी बाई वी, ये आ गया मेरे पास। देखिए आया, यहाँ पे सारा एक्सप्लेनेशन है। देखिए कैपेसिटेंस मेजर द कैपेसिटर्स एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू स्टोर इन द कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस इट। ठीक है, और फार्मूला यहाँ पे दे दिया है ऑप्शन ए, तो ये दे दिया मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 farad is defined as the capacitance of a conductor when potential of 1 volt raised by the charge of 1 coulomb। ठीक है, ये भी देख लीजिए, ये यहाँ पे दे दिया है, कैसे निकाला है वो भी बता दिया है। तो ये मेरे पास इंड हो गया। अब चलते हैं यहाँ से, ठीक है, इस पे क्लियर है। अब चलते हैं इसके, ये तो देख लिए हम, अब चलते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक, टॉपिक क्या है मेरे पास, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो हमारे पास टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है, आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है, ये इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या कहानी है इसका। ठीक है, ये मेरे पास आया, देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास जो दिख रहा है कि मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट में हम दे देंगे कैसे कि लेट अस कंसीडर, सपोज कर दे ये सेंटर है, रेडियस आर है, एक स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक है, तो आपको बताए थे हम, क्या बताए थे, तो बताए थे क्या, उसकी बात कर लेते हैं। देखो ये आपको लास्ट क्लास में या प्रीवियस क्लास में बताया गया कि किसी भी कंडक्टर पे चार्ज देते हैं तो चार्ज जो है उसके सरफेस पे आ जाता है। तो सरफेस पे जब आ जाता है तो मान लो कि एक चार्ज दिया, इसका रेडियस कितना है, आर, चार्ज कितना दे दिए हैं हम इसको, क्यू। ठीक है, ये क्यू चार्ज दे दिए हैं इस कंडक्टर, तो हम कह रहे हैं कि लेट अ कंडक्टर ऑफ रेडियस आर having charge q, then its पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो आर है तो हमको पता है कि V बराबर फॉर्मूला निकाले तो उससे निकाल लेते V बराबर के क्यू अपॉन आर। अगर के का वैल्यू लिखे तो लिखे 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर आएगा। ये क्या है, क्यू चार्ज है।
अब अगर ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो यहाँ से हम इसको अगर इसको और इसको लिख लें तो क्यू बटा में लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये इसको यहाँ कर दे तो क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ये वाले को पूरा को, ये पूरे को कहाँ किए यहाँ किए और इसको क्या किए क्यू बटा में भी कर दिए, ठीक है। अब देखो तो लग रहा है देखने से कि क्यू बटा भी, जो क्यू बटा भी किसको रिप्रेजेंट करता था, कैपेसिटेंस को, ये रिप्रेजेंट करता था। तो ये लग रहा है कि कैपेसिटेंस यानी कि स्फेरिकल कंडक्टर देन क्यू बाई भी रेफर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। सो C बराबर हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब अगर मान लो कि एयर नहीं रहता, कोई दूसरा मीडियम रहता, क्योंकि अगर एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हमारे पास मीडियम कोई और रहता, एप्सिलॉन होता, तो उस कंडीशन में C बराबर क्या निकल के आ जाता 4 पाई एप्सिलॉन आर अदर देन एयर, एयर के अलावा अगर कोई मीडियम है अदर देन एयर, ठीक है, हुज परमिटी इप्सिलॉन, तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस बराबर क्या आ जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन आर आएगा, ये मेरा आ जाएगा। अब देखो तो कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा, एक आइसोलेटेड कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा। यानी कि रेडियस बढ़ाते जाएंगे तो उसको उसका जो कैपेसिटेंस है बढ़ता जाएगा। आप कटोरे का साइज बढ़ा रहे हो, आप अपने घर में इमेजिन करो कि तुम अपने घर में कटोरे का साइज बढ़ा रहे हो, तो पानी को, जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी उसकी बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी, बिल्कुल बढ़ती जाएगी, वो ज्यादा पानी होल्ड करेगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे फिर कह रहा है कि किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो इस आधार पे हमारे पास क्या कहा गया, कहा गया कि फैक्टर है, दीज आर द फैक्टर, हेंस कैपेसिटेंस of an isolated conductor depends on the following factor। पहला, रेडियस ऑफ द कंडक्टर, होगा कि नहीं होगा, यानी कि कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आर के, ठीक। यहां पे लिखे क्या, मीडियम इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रख करके ही करेंगे। अगर मीडियम को कांस्टेंट रखेंगे और रेडियस को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। आर जीरो कर दिए मतलब कंडक्टर नहीं है, तो कैपेसिटेंस क्या रहेगा, कदुआ। यानी कि इसके बीच का ये जो आया, तो इसके बीच का मतलब क्या हुआ कि यहां से अगर हम ले लें, यहां से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके इसके बीच का जो ग्राफ होगा वो कैसा आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम ग्राफ खींचे, किसके किसके बीच का ग्राफ खींचे, तो ये हम ग्राफ खींच रहे हैं, ये कैपेसिटेंस हो गया और ये रेडियस ले लेते हैं, रेडियस। तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर,
ये आएगा मेरा ग्राफ। समझ में आई बात? क्लियर है? तो ये मेरे पास ग्राफ आ गया रेडियस का। रेडियस जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे कैपेसिटेंस वैसे वैसे, रेडियस जीरो, रेडियस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो कैपेसिटेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। दूसरा फैक्टर क्या है मेरे पास? तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेकंड फैक्टर क्या हो जाएगा? देखो तो मीडियम, यानी कि सेकंड फैक्टर में क्या लिखे हम? सेकंड फैक्टर में लिख लें परमी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, या लिख देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। देखो तो यहाँ पे सेकंड फैक्टर में लिख रहे हैं। इसमें क्या है कि कैपेसिटेंस जो हम कहें, तो कैपेसिटेंस किसके? कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द relative of the मीडियम। अब कैसे? तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे हम बताए थे कि रिलेटिव, ये बताए थे इप्सिलॉन बराबर होता है। यहाँ पे एक जगह बताया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद होगा आपको, तो वहां पे बताए थे कि इप्सिलॉन बराबर होता है इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर। ये एक जगह बताया गया था। ये क्या था? तो ये रेशियो था इप्सिलॉन बटा में इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इप्सिलॉन आर। ये आया था। हम्म। तो यहां से हम अगर इप्सिलॉन के वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? इप्सिलॉन का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो इस हिसाब से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि हमारे पास कैपेसिटेंस के ले लें, तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हम ले रहे हैं किसके? इप्सिलॉन के, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो कितना आया था? सॉरी, फॉर्मूला कितना आया था? कैपेसिटेंस बराबर आया था 4 पाई इप्सिलॉन इनटू क्या आया था भाई? तो आर आया था रेडियस। अब इप्सिलॉन के जगह पे क्या पुट करना है हमको? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर इनटू आर। ठीक, ये क्या बता रहा है? इसी को क्या कहे हम? इसी को कहे हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है, इसी को कहे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो लग रहा है, यहां से ध्यान से देखिए तो आपको क्या लगेगा उसको देखिए ध्यान से। यहाँ पे हम क्या हुआ? ऊपर नहीं जा रहा है। यहाँ से ध्यान से देखिए तो क्या हुआ हमारे साथ? देखिए यहाँ पे थर्ड पेज पे जाते तो हमारे पास कैपेसिटेंस बराबर क्या फॉर्मूला आया था? 4 पाई इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नॉट सॉरी इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। लग रहा है कि इस पूरे को इसको इतना लेते तो लग रहा है कि ये
कैपेसिटेंस इन एयर बता रहा था, नहीं लग रहा है। सी नॉट ई है ये कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर रेफर 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 कैपेसिटेंस इन एयर और फ्रिज बंद कर दूं। नहीं तो ये हो गया मेरे पास 4 पाइप सारे नोट, ये हो गया मेरे पास कैपेसिटेंस। तो लग रहा है यहाँ पे सी जो कैपेसिटेंस आया वो कितना आया 4 पाई, जो ये पूरा था उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, इप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई इंटू कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इन एयर, यहाँ पे सी नोट इंटू ए आर आया इप्सिलॉन आर। इप्सिलॉन आर को हम लोग के से भी डिनोट करते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास सी बराबर क्या आएगा, सी नॉट, बार बार क्या लिखा है यार, सी नॉट इंटू के। लग रहा है कि कैपेसिटेंस जो है एयर में जितना था, अगर मीडियम चेंज किए तो वो मीडियम के गुना हो गया, यानी कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहा है, ये क्या हो गया, यानी कैपेसिटेंस बढ़ाते जाओ, बढ़ाना हो तो डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तो उसका कैपेसिटेंस या चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये था मेरे पास। अब इस पे हमारे पास जो न्यूमेरिकल है उसको देख लेते हैं, क्यूज को देख लेते हैं। रुक जाइएगा, होमवर्क देता है कि नहीं, कहाँ गया होमवर्क। यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं होमवर्क के रूप में। ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं। व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैपेसिटर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसका प्राइमरी क्या है, कन्वर्ट ए टू एसी टू डीसी, ना ना, जनरेट मैग्नेटिक फील्ड ना, स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एम्पलीफाई वोल्टेज। अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या होता है, व्यू आंसर देखिएगा, स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नींद आ रही है। ठीक है, अब अगला लिखो तो बताओ तो, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब ये कैपेसिटेंस से आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हम अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो उससे बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइए। आज हम लोग देखें क्या कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर अगर उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करता है, कैसे निकाला जाता है, कैपेसिटेंस होता क्या है, ये सारा कुछ देख चुके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे की बात करेंगे।
और ये जान लीजिए कि ये सारा कुछ इसलिए इतना एक्सप्लेनेशन करके बताया जा रहा है ताकि आप बोर्ड में लिख सके। बोर्ड एक्सप्लेनेशन चाहता है, वो कोई भी शॉर्ट पाथ नहीं चाहता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये बोर्ड को ध्यान में रख कर के हम जो भी वीडियो डाल रहे हैं या बना रहे हैं या क्लास ले रहे हैं, वो सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं। जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पहले से हैं, वो लाइक करके जाइएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हम लोग भी कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, समाज के लिए, देश के लिए। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।